हेलो। हेलो। हाँ जी। जयप्रकाश जी बोल रहे हो जी? एडवोकेट जय भीम प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये क्या नाम है, जैसे मतलब कि मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। ये क्या नाम, आप जैसे मतलब कि यादव समाज के बारे में मतलब कि टिप्पणी करते रहते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हाँ हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि भाई जैसे मतलब कि आपको उस चीज़ के बारे में जैसे मतलब कि ज्ञान नहीं है, आप उस चीज़ के बारे में आप टिप्पणी अपना विचार रखते हो, कुछ भी विचार रख देते हो, तो मेरे को तो अच्छा लगा नहीं। हाँ हो सकता है, बहुत सारी बातें जो हैं किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगी हो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो आपका काम तो ये होता है ना कि किसी समाज के बारे में वही टिप्पणी नहीं रखो, वही कुछ भी बात अपने तरीके से रखना गलत है ना। नहीं, बिना जैसे मतलब कि बिना किसी चीज का ज्ञान लिए या किसी चीज के बारे में पढ़े लिखे, तो उस चीज के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्पेशल अंकित यादव है जी। अंकित यादव। हाँ जी। अच्छा, तो आपकी मेरे से शिकायत है, तो मैंने अपना कोई भी विचार रखा। हो सकता है कि वो विचार सही हो या गलत हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो तो ठीक आपकी है ना, ये तो मतलब आदमी की बुद्धि के सही, ऊपर देखो डिपेंड सही करता है। गलत, सही गलत तो वो तो क्या नाम है, हम जब रख सकते हैं जब हमने किताब पढ़ी हो, जब हमने कुछ चीज मैं का ये वो कह रहा रखा हूँ हो। अंकित यादव जी, हाँ, हर आदमी ने इस दुनिया की हर किताब नहीं पढ़ रखी। तो ठीक बात है ना ये? वही तो बात मैं कह रहा बात हूँ मेरी कि ठीक है या गलत है बताओ पहले। देखो किसी ने नहीं पढ़ रखी ना, तो हाँ। आपने पढ़ रखी अब ना मैंने पढ़ रखी। दूसरा ये हाँ है कि बताओ। देखिए, हर आदमी ने जब किताबें सारी नहीं पढ़ रखी हैं, तो कुछ हाँ बातें वो जो कुछ विचार जो है अपनी बुद्धि से करता है वो, है ना। तो बुद्धि से नहीं करना चाहिए ना, जब सुन तक तो जब लीजिए पढ़ते। अंकित जी, मेरी हाँ बात हाँ सुन लीजिए। जब आदमी अपनी बुद्धि से विचार कोई भी बात करता है तो उसे उसका हाँ विचार हाँ कहते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ। और बहुत इस विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है भारत का संविधान देता है। तो बशर्ते, ऐसा थोड़ी बशर्ते ना सुन लीजिए ना, देखो सुन वो लीजिए, देखो सुन आपने लीजिए। सुन, तो आप मेरी बात भी सुन लो। अभी मेरी अभिव्यक्ति बात तो आजादी देता आपने है। पूरी आप सुनी बात नहीं। तो सुनो। देखो हाँ जी, बात सुनाओ। सुनो, मेरी बात सुनो, पहले बात तो सुनो। अभिव्यक्ति आजादी देता है तो फिर नुपुर शर्मा के ऊपर विचार ही तो रखे थे, फिर उसके ऊपर वो केस कैसे हो गया भाई, क्या नाम है वो उसका जो मतलब कि ओवैसी का भाई था, उसने भी अपने विचार रखे थे, उसके ऊपर केस कैसे हो गया। अगर स्वतंत्रता देता है, इतनी स्वतंत्रता है, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई कैसे हो गई। अंकित यादव जी, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, उसे जवाब देता आपको मैं। हाँ हाँ बताइए। मैंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया की सारी किताबों को नहीं पढ़ सकता, सारा ज्ञान नहीं ले सकता। वो वो बात तो इसीलिए आपकी, अब वो मेरी बात बात आप। पूरी हो जाने दीजिए, जब बोलना, जब मैं कहूँ ना आपको हाँ बोलिए, हाँ जब हाँ। बोलना आप, ठीक है ना। बीच में बोल रहे हैं हम्म। तो बात पूरी नहीं हो पा रही है। हम्म। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया की सारी किताबों को नहीं पढ़ सकता, सारा ज्ञान नहीं ले सकता। इसीलिए हम्म। उसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी बातें कहनी पड़ती हैं, और जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी बातें कहता है तो उसको उसका विचार कहते हैं। और अच्छा विचारों अच्छा। की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है भारत का संविधान देता है। और अच्छा अच्छा। इसमें एक शर्त लगी हुई है कि कौन सी अभिव्यक्ति की उसको स्वतंत्रता है, कौन सी बात कह सकता है। तो ऐसी बातें जो किसी की भावना के विरुद्ध ना हो, ठीक है, किसी पर अच्छा कोई अच्छा। जाति सूचक टिप्पणी ना हो, किसी की गरिमा को हानि ना पहुंचे, वगैरह वगैरह, ये उस तो पर जो है। ये एक बात बताओ, क्या नाम है, जैसे जाति सूचक नहीं है तो और क्या चीज है ये बताओ। आप किसी जाति और धर्म के अब प्रति देखिए, टारगेट कर, आप तो मतलब कि उसके बारे में उसके प्रति विचार रखते हो, अपनी गलत नॉलेज अब रखते हो, तो वो तो गलत है ना। आप क्या नाम है आप। अंकित अंकित यादव हाँ जी, हाँ हाँ अभी बोलिए। आपने एक उदाहरण दिया था मुझे कि अगर नुपुर शर्मा को अभिव्यक्ति आजादी थी तो उस पर जो है केस दर्ज कैसे हो गया, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने यह, आपका पहला फोन नहीं आया है, आपसे कई फोन आ गए, कई बार आ गए फोन, मतलब यादव समाज हाँ के जो हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनको यही बात समझाई। क्या क्या। मैंने कहा भाई हो सकता है कि मेरी बातों में जो है गलती हो, हाँ हाँ। और वैसे तो मैं, अगर मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि अगर मेरे से गलती से भी कोई गलत बात जो है किसी के लिए निकली हो, अच्छा अच्छा। ठीक है। लेकिन फिर हम्म। भी अगर आपको हम्म। लगता है कि आपकी जो मान सम्मान को मैंने इस कदर ठेस पहुंचा दी है कि उसकी जो पूर्ति है वो मेरे हम्म। शब्दों में नहीं की जा सकती है, तो हाँ आप हाँ। जो है फ्री हैं कोई भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए। ये तो आप फ्री है अच्छा ना। अच्छा। हाँ वो तो ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम अपना मतलब कि अपने हिसाब से कर सकते हैं कोई। पर हाँ मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप मतलब कि जैसे मतलब कि आगे भी ऐसे ही करोगे, जैसे मतलब कि अपने मतलब ऐसे विचार रखोगे। भाई साहब, ये हाँ पूछ बताइए रहा हूँ मैं मुझे, तो। सुनिए, हाँ हाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ हाँ। उनके जो समाज सुधारक कार्य हैं उनको आप हम्म। जानते हो? मैं जानते हो सबको उनके बारे जानता में? हूँ यार, समाज सुधारक काम सबने किए, किसने नहीं किए बताओ। खाली भीमराव अम्बेडकर ने थोड़ी ना किया, सबने किए हैं, किसने नहीं किए बताओ। ये तो आपकी भावना बोल रही है, आपका ज्ञान नहीं बोल रहा।
मैं आपको अरे बताता तो हूँ थोड़ा मेरा सा। ज्ञान ही तो बोल रहा है, मैं वही तो बता रहा हूँ यार, मैं अपने ज्ञान से बता रहा हूँ, मैं कोई चलिए, वैसे नहीं बता रहा हूँ। आप हिंदू कोड बिल के बारे में जानते हैं? हैं? हिंदू कोड बिल के बारे में जानते हैं आप कुछ? This call is now being recorded. हम्म। क्या जानते हैं हिंदू कोड बिल के बारे में? क्या बता रहे हो आप? क्या आप हिंदू कोड बिल के बारे में जानते हैं? हिंदू कोड बिल के बारे में, संविधान के बारे में? नहीं, हिंदू कोड बिल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता, आप बताओ चलिए, क्या। हाँ। हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानता, आप बताओ ना। मैं एडवोकेट नहीं हूँ ना, मैं अच्छा अच्छा, कोई नॉर्मल बात व्यक्ति हूँ, नहीं। मैं इस चीज के बारे में नहीं जानता, आप बताओ। महिलाओं के कुछ अधिकार हैं, उनके बारे में जानते होंगे आप? हाँ हाँ। महिलाओं को शादी करने का अधिकार अपनी मर्जी से, हाँ हाँ। वो कब मिला और कैसे मिला, जानते हैं इसके बारे में कुछ? हाँ बताओ, आप बताओ। इस देश की महिलाओं को, कोई सी हाँ महिला हाँ। हो, उसको अपनी मर्जी से, जहाँ उसकी मर्जी हो वहाँ पे शादी करने की इजाजत नहीं थी, पहली चीज। अच्छा अच्छा। अच्छा दूसरी अच्छा। चीज, एक औरत को जो है, हम्म। एक उसका पति जो है एक से अधिक शादी कर सकता था, ठीक है, लेकिन शादी। एक हाँ। औरत को विधवा होने के बाद भी शादी करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अच्छा अच्छा। इस देश की महिलाओं को जो हम्म। मैटरनिटी लीव मिलती है, हम्म। जब वे प्रेग्नेंट होती हैं तो उसकी जो हम्म। लीव मिलती है और भत्ता भी मिलता है उसको, जो है उसका, ये पहले नहीं हम्म। मिलता था, ठीक है। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, आप बताओ। पहले मेरी बात पूरी होने हाँ दीजिए। हाँ। इस देश की महिलाओं को चाहे हम्म। पति कितना भी प्रताड़ित करे, चाहे ससुराल वाले कितने प्रताड़ित करें, तलाक लेने का अधिकार नहीं था हिंदू कानून के अनुसार, ठीक है। हम्म। उत्तराधिकार में औरत की मर्जी का कोई मायने नहीं था, उसकी मर्जी की कोई महत्व नहीं था, लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, और आप ये कहना चाहते हो हिंदू धर्म के अनुसार लेडीज की कोई वो नहीं थी, मतलब कि भाई क्या नाम, इज्जत अंकित नहीं करते यादव जी, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस थे? देश में जब जब समाज सुधार की बात हुई है, तो जो समाज जिस मान्यता को मानता रहा है, उस हाँ हाँ। मान्यता के खिलाफ कभी भी कोई सुधार हुआ है तो उसने उसका विरोध किया है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल जब लिखा था, तो उसमें जो महिलाओं की आज़ादी को पूरी तरह सुनिश्चित किया गया था। हाँ हाँ। तो ये जो महिलाएं थीं, ये खाली बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाज की महिलाएं नहीं थीं, अच्छा अच्छा। ये महिलाएं आपके समाज की भी थी, आपके घर की बहन बेटी बहू का भी देखो, अधिकार था इसमें। देखो, हमारी बहन बेटियां जब भी आजाद थी और आज भी आजाद है। देखो, मैं उस चीज के बारे में मैं नहीं कहता, उस टाइम पे भी आजाद अच्छा, थी और आज। आपकी दादी पढ़ी हाँ। लिखी थी क्या? बिल्कुल। कितनी पढ़ी लिखी हैं? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ देखो हाँ, बात सुनो। बताइए मैं जी। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी नहीं, वो बात बताता हूँ। हम्म मेरी मम्मी थी 5 पढ़ी हुई लिखी हुई, बताता हूँ मैं आपको। हम्म। उस टाइम पे एजुकेशन तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं थी, मैं बताता हूँ। ये स्कूल अच्छा, भी आप क्या इंदिरा बात गांधी तो जो है, सुन लो। इंदिरा आप मेरी गांधी बात आपकी तो मम्मी सुनो से बड़ी यार। थी या छोटी थी? अरे हेलो, बात तो सुनो ना, आप हाँ, मेरी सुन बात रहा हूँ सुनो। मैं। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी भाई, उनका मतलब कि पढ़ने में दिमाग नहीं चला, बताती है वो क्या नाम है। ठीक है, मेरे पापा पढ़े लिखे हुए हैं बढ़िया, मतलब कि ग्रेजुएशन की हुई है। तो बताता हूँ कि भाई हमारे धर्म के, बताता हूँ हमारे धर्म में, तो खुश होता हूँ कि हमारे धर्म में ऐसी इतनी बड़ी, कि इतने बड़े संस्कार दिए कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, बताता हूँ मैं। और क्या नाम है, जो मतलब कि लेडीज पढ़ी लिखी हुई नहीं, जिसको मतलब सेल्फ डिपेंड, मतलब कि एक होता है ना, मतलब सेल्फ डिपेंड भी होता है, तो वो चीज अलग हो जाती है। पर जो पढ़ी लिखी हुई नहीं हो तो उसको क्या नाम है, मतलब कि एक्सेप्ट किया। और कभी भी ना तो कुछ ऐसा हुआ भाई फैमिली में, कोई उसको धमकाया जाता था, उसको बताया जाता था, कोई कुछ कहा जाता हो, कुछ नहीं। अपनी जिंदगी में ऐसे गुजारा, कभी भी एक दूसरे ने पति पत्नी का वो रखा, मतलब कि मान रखा। वो हमारे धर्म ने सिखाया संस्कार। आज के टाइम पे आप ब्राजील, ये साउथ इंडिया क्रिश्चियन कंट्री है ना, आप वहाँ पे जाके देखना लेडीजों का कितना बुरा हाल है वहाँ पे। क्या नाम है, ये बोलते हो ना कि भाई क्या नाम है, वहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी है। वहाँ पे 2-2 4-4 बच्चों वाली लेडीज है ना, वो तलाक लिए होती है, 2-2 शादी करने, 2-2 साल शादी करके बाद में छोड़ देते हैं उनको बच्चे करके। ठीक है, और वो फिर पूरी जिंदगी भर ऐसे कमाती है। यहाँ पे तो लेडीज को घर पे बैठ के कमाया जाता है भाई, लेडीज को देवी माना जाता है इस धर्म में। तो इस धर्म से बड़ा कौन धर्म हो गया, ये बताओ। हाँ भाई। आपने मेरी बात जो है ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए आप जो थोड़ा सा बहक रहे हैं। नहीं नहीं, बहकने की बात क्या है यार, सीधी बात मैंने रखो ना आप। आपसे मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आपने संविधान पढ़ा है? आपने कहा जी मैं लॉयर नहीं हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अरे तो पढ़ सुन लो, लिया पहले एक। मेरी बात सुन लो। एक। उसके हाँ बाद हाँ। मैंने पूछा आपने हिंदू कोड बिल पढ़ा? आपने कहा नहीं पढ़ा। मैंने आपसे पूछा कि हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा? नहीं पढ़ा। सक्सेशन एक्ट पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपको इन सभी कानूनों की जानकारी नहीं है, इनका बैकग्राउंड आपको पता नहीं है। इन हाँ सभी हाँ। कानूनों में जो है महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, वो 1955 1956 की बात है। सुन लीजिए तो ध्यान एक से, बात, मेरी बात तो बात सुनो, सुन मेरी बात तो लीजिए। सुनो। अब आप बोलो। जो है जो बातें कर रहे हैं,
मैं हाँ हाँ आपको जब बता रहा हूँ, आपने बताया अपनी दादी की बात आई, अपनी मम्मी की बात आई, मैं आपको इस हाँ। देश की महिलाओं की बात बता रहा हूँ। हो तो वो सकता है कि सुन लीजिए, हो हाँ हाँ। सकता है कि एक दो महिलाएं जो हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी देखिए पढ़ी लिखी थी, प्रधानमंत्री बनी ना। तो वही तो मैं कह रहा तो हूँ ना। ऐसा नहीं है कि सारी महिलाओं की स्थिति जो है प्रधानमंत्री बनने लायक थी। तो तो इस वही देश की जो आम महिला है उसको क्या अधिकार, इस देश का जो धर्म हिंदू धर्म जो है वो क्या अधिकार देता था, किस अधिकार से वंचित करता था? और फिर अगर अधिकार देता था, अधिकार हाँ थे, हाँ तो हाँ फिर हाँ। ये जो कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हिंदू कोड देखो लाने की आवश्यकता क्यों आप पड़ी? इस पे आप हमें मेरी विचार करना पड़ेगा अंकित यादव जी। आप, मेरी सलाह आपको ये है कि हाँ आपने हाँ। मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि मैंने कुछ गलत बोला है, मैंने तुरंत आपसे माफी मांगी पहले तो, ठीक है ना? कोई शर्त तो लगाई हाँ ना मैंने कि मैं बिल्कुल सही बिल्कुल। हूँ गलत हूँ? मैंने सीधे आप, क्योंकि मेरे को लगता है आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे हाँ हाँ अधिकार बिल्कुल नहीं है भाई किसी की भावनाएं आहत हुई हों। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि मैं सही बात बोल रहा हूँ, मेरी सही बात से भी किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? लेकिन हाँ हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे सही बात कहने से भी अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो पहले तो आपसे माफी मांगी, नहीं फिर मैं नहीं आपसे नहीं, ये आग्रह कर रहा हूँ, आपकी बात है, क्या नाम है, देखो जो सही है तो ठीक है, जो गलत है तो तो गलत मैं है। अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि देखो आप जो है आचार हिंदू विचार कोड भी लेने पढ़ चाहिए। लीजिए एक बार। जो अच्छी चीज है वो लेते हैं हम, गलत चीज हाँ, है तो वो छोड़ते हैं हम, क्यों बिल्कुल लेंगे बिल्कुल गलत चीज? बिल्कुल, यही यही वही एक तो चीज अच्छे होती है। इंसान की पहचान है। तो इसीलिए आप अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे, तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपने एक बार जो है पढ़िए इस बात को जो है कि हिंदू देखो कोड बिल में क्या था, ठीक वो तो है? मैं मानता हूँ कि भाई उसमें हो गई चीज, देखो मैंने पढ़ा नहीं है पर हाँ, बात तो सुन लो। एक बात बताओ कि एक बात बताओ, जिस टाइम पे जिस समय पे अगर क्या नाम है, अगर कोड बिल नहीं आया था, आज के टाइम पे कोड बिल आ गया, क्या सारी लेडीज एजुकेटेड है? ये पूछना चाहता हूँ। ये तो आपकी बहुत बेतुकी बात है ये। देखो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अधिकार आज एक के तो टाइम पे नहीं, एजुकेटेड है? सुनिए, एक तो हाँ हाँ। देखिए आपके घर में आपने एंट्री रेस्ट कर रखी किसी किसी पुरुष की या महिला की कि भाई आ ही नहीं सकता। एक किसी को आज़ादी है, आपने कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं किया, लेकिन उसकी मर्जी है कि वो आए ना आए, वो आ नहीं रहा अपनी मर्जी से। दोनों बातों में बड़ा फर्क है, ठीक है ना? देखो एक तो क्या आपने नाम है। कानून बनाया बाकायदा हिंदुओं में जो है कि भाई यहाँ पे महिला पढ़ ही नहीं सकती, महिला पढ़ेगी तो पाप माना जाएगा, धर्मशास्त्र का उल्लंघन माना जाएगा। तो एक तो ऐसे स्थिति ये बताओ, है। ये अच्छा, बताओ अब क्या एक काम करता हूँ अंकित जी, आप सुन ली बताओ, मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा पढ़े बिजी हूँ। लिखे नहीं थे तो एक बात बताओ, रानी लक्ष्मीबाई क्या कितनी मेरी बड़ी बात सुनिए अंकित जी, इस महान पे थोड़ा लेडीज सा हुई। बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा बिजी हूँ हाँ हाँ। अभी। आप इतने जो है ना वो हिंदू कोड बिल पढ़ लेना, फिर अगली बार बात करते हैं, ठीक देखो है ना? देखो वो चीजें, देखो मैं उस चीज के अंदर मैं कोई एडवोकेट तो बनने वाला नहीं हूँ। मैं इन चीजों को संविधान के वो जो चीज लिखी हुई है वो आपने बता दी, मैंने बस मैं सुन ली, वो होगी। देखो मैं उस इस चीज के बारे देश में का कोई कानून उस जो है चीज को, सिर्फ वकील नहीं पढ़ते हैं, किसी को भी पढ़ने का अधिकार है, कोई पढ़ देखो सकता है। सबको पढ़ने का अधिकार है। बात तो सुन लो। हाँ, आपने बता दी, मैंने मान ली वो चीज लिखी होगी, तो मैं वही तो चीज कह रहा हूँ कि उससे पहले भी ये चीज कि भाई जो बहुत बुरा चीज हाल था। जिस बुरा तालाब हाल। से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, उस तालाब से जो है आदमियों को, इंसानों को पानी पीने